हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 से। तो क्वेश्चन नंबर 158 हमें क्या कह रहा है? अ बॉल इज़ ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी। मतलब कि किसी बॉल को अपन ने एक वर्टिकल हाइट जो थी, मान लेते ये जो हाइट है वो एक्चुअली है कितनी, डी। उस हाइट से मैंने इस बॉल को जो है वो ड्रॉप कराया तो इनिशियल में वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी ज़ीरो, एंड अबाउट द ग्राउंड एंड हिट द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाई टू। मतलब कि यहाँ पे जो टकराई और उसने बाउंस बैक करा, तो जब उसने बाउंस बैक करा तब वो कितनी हाइट तक गई, तब वो गई डी बाय टू तक की। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी वेरीज विद द हाइट अबाउ द ग्राउंड इज। ठीक है, तो V और D के बीच में तुम्हें ग्राफ है और वो हाइट है, मतलब हाइट है और उसके बीच में तुम्हें ग्राफ देखना है। तो इनिशियली जब मैंने बॉल को रखा तब बॉल की वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, और जैसे जैसे हाइट कम होती गई, भाई जैसे जैसे जो हाइट थी वो कम होती गई और उसकी स्पीड जो थी वो बढ़ती गई। तो इनिशियली ज़ीरो, तो इनिशियली ज़ीरो यहाँ आ रहा है, इनिशियली ज़ीरो यहाँ तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से बताया हुआ है, तो इनिशियली ज़ीरो तो है नहीं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे भी बताया इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे बताया हुआ है कि इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ बताया है कि इनिशियली क्या है, ज़ीरो पे है। ठीक है, और यहाँ बताया हुआ है कि इनिशियली क्या है, ज़ीरो पे है। तो इनिशियली अगर ज़ीरो पे है तो जैसे जैसे वो नीचे आया उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। हाँ, मान लो ना कि अगर नीचे आने वाली डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान रहे हो स्पीड में, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे। तो एक बार के लिए तुमने नीचे आने वाली को क्या मानी, नेगेटिव मानी। ठीक है, और तो इस वाली को क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। तो ये यहाँ पर तुम डी पे थे और वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो थी और तुमने फेंकी और किसी न किसी हाइट से वो टकराई, मतलब कि वेलोसिटी से वो टकराई। जैसे ही वो टकराई वो डी बाई टू हाइट गई, मतलब कि जो पहले की हाइट थी उससे कम गई होगी। तो हाँ, किसी वेलोसिटी टकराई और वो ऊपर गई कम हुई वेलोसिटी और ये डी बाई टू तक आ गई। तो पहला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, अच्छा क्या लग रहा है, सही जा रहा है। ठीक, अब तुम्हें कर्व का क्यों बना वो भी बताऊँगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शन गया था, ये ऑप्शन गया था। नाउ फोर्थ ऑप्शन। अगर फोर्थ ऑप्शन को अपन ध्यान से देखें तो यहाँ यूँ देखते हैं कि भैया इनिशियली हाइट जो है वो ज़ीरो है और जाकर के किसी वेलोसिटी के साथ में टकराई। फिर जब वो फिर से बाउंस बैक हुई तो एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डिफरेंट डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी की डिफरेंट डायरेक्शन क्यों होगी भैया, क्योंकि ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ भी गया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा फर्स्ट। अभी कर्व क्यों बने हुए हैं, कर्व इसीलिए बने हुए हैं कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो इनिशियली अगर जीरो है तो v² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h आया, मतलब कि स्क्वायर में है तो अपन को पता है पैराबोला है, हाइपरबोला बनेगा, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, कर्व में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने इस ग्राफ के लिए, फर्स्ट। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।